हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। देखिए, जो टाइम पीरियड होता है इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट के अंदर, वो किसके इक्वल होता है? 1.52 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड इंटू में n³/z²। यहाँ पर जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में पूछ रहा है तो एन की वैल्यू 1 रख दोगे। सेकंड ऑर्बिट में पूछ रहा है तो एन की वैल्यू 2 रख दोगे। थर्ड ऑर्बिट में पूछ रहा है तो एन की वैल्यू 3 रख दोगे, एंड शो ऑन। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए पूछे तो जेड की वैल्यू 1 रख देना। हीलियम प्लस के लिए पूछे तो जेड की वैल्यू 2 रख देना। लिथियम 2+ के लिए पूछे तो जेड की वैल्यू 3 रख देना, एंड शो ऑन। और यहां से हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n³/z² के। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का अपोजिट होती है। सो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी न्यू एन, वो इक्वल टू होगी 1/Tn के। अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू रखें तो हमें फाइनली फ्रीक्वेंसी मिलेगी 6.52 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। और यहाँ पर आपने इसका अपोजिट किया है तो z² ऊपर चला जाएगा, n³ नीचे आ जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी? 6.52 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज z²/n³। हर्ट्ज को आप रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी लिख सकते हो। और देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 2 पाई इंटू में न्यू एन के इक्वल होगी। मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो न्यू होती है वो 2 पाई न्यू के इक्वल होती है। तो किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 पाई न्यू एन के इक्वल होगी। यहाँ पर जो न्यू एन की वैल्यू है, अगर आप उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है nth ऑर्बिट में, या फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है nth ऑर्बिट में, वो z²/n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी यूनिट हर्ट्ज या रिवॉल्यूशन पर सेकंड होती है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड होती है। सो आप आंसर को अच्छे से चेक कर लेना